एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फॉर्म हैंड रिटेन नोट। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यूनिट 1 को हम लोग देखेंगे। यूनिट 1 का जो नाम है आपको बता देते हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो आपको नोट्स जो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में मिलेगा। तो आपको जिसमें आपको समझ में आए वैसे आप समझ लीजिएगा, बाकी तो हम समझाने के लिए तैयार हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते हैं एनाटॉमी होता क्या है। डेफिनेशन है, एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। एनाटॉमी क्या है? ये हमारे बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि बताता है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का, एंड इसके पार्ट्स जो हैं उनका क्या रोल है। हिंदी में देख लीजिए क्या है, शरीर रचना विज्ञान, जिसको एनाटॉमी बोला गया है। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि शरीर और उसके अंग की संरचना से संबंधित है। समझ में? एनाटॉमी क्या होता है? ब्रांच है हमारी बायोलॉजी की जो कि हमारा बताता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एंड उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए, इट फोकस ऑन व्हाट बॉडी इज मेड एंड हाउ द पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज, यानी ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि शरीर किस चीज़ से बना है और उसके अंग किस प्रकार से व्यवस्थित है। एनाटॉमी किस पे फोकस है? ये कि शरीर हमारा जो है यानी ह्यूमन बॉडी जो होता है वो किससे बना है एंड उसके जो अंग है वो कैसे किस प्रकार के व्यवस्थित है, मतलब यानी ऑर्गेनाइज है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, बोन, मसल्स एंड ऑर्गेन। उदाहरण देख लीजिए, हृदय, हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों की संरचना का अध्ययन करना। यानी एनाटॉमी में जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कोई पूछ दिया कि एनाटॉमी होता क्या है, हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसके पार्ट्स में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एनाटॉमी कहलाता है। समझ में? एंड उसके अगर कोई पूछ दिया कि अच्छा एग्जाम्पल से आप बताइए कि एनाटॉमी कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर आप बोलिएगा आप कि जब हम लोग स्ट्रक्चर यानी हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं एंड उसके जो भी मसल्स के बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा एनाटॉमी में आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए, स्कोप। क्या क्या स्कोप है एनाटॉमी का? पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ लार्ज विजिबल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल में मसल्स, बोन, ऑर्गन। ग्रॉस एनाटॉमी में हम लोग स्टडी करते हैं जो भी हम लोग लार्ज विजिबल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जैसे कि जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे मसल्स हम लोग देख सकते हैं, बोन्स भी हम लोग देख सकते हैं, ऑर्गन्स जो भी हैं ये भी हम लोग देख सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, बॉडी दृश्याम संरचना जैसे मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, अंग का अध्ययन करना, ये किस में कहलाएगा? ग्रॉस एनाटॉमी में। समझ में आया? नेक्स्ट स्कोप क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी छोटे छोटे, जैसे कि हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी हिंदी में देख लीजिए ऊतकों का अध्ययन करना हमारा हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन करना हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। समझ में आया? नेक्स्ट स्कोप देख लीजिए, डेवलपमेंट एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू एडल्टहुड, एग्जाम्पल में एम्ब्रियोलॉजी। इसमें डेवलपमेंट एनाटॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, जो भी स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन से लेके एडल्टहुड तक, यही जो होता है वो डेवलपमेंट एनाटॉमी होता है। यानी आप ग्रोथ से लेके, यानी आपके जैसे कि आपकी मम्मी जो आपको जब जन्म दी थी वहाँ उस पीरियड से लेके एंड आपके बड़े होने तक, वो किस में कहलाएगा? डेवलपमेंट एनाटॉमी में। हिंदी में देख लीजिए, निःसेचन से व्यवस्था तक संरचनात्मक प्रक्रिया का अध्ययन जैसे गूढ़ विज्ञान, वही है डेवलपमेंट एनाटॉमी कहते हैं। जिसमें हमारा एम्ब्रियोलॉजी होता है, यानी जो हमारा जैसे जो मदर्स जो बेबी बर्थ देती है वहाँ से उस पीरियड से लेके डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तक, वो जो था कहलाता है हमारा डेवलपमेंट एनाटॉमी। समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए क्या है,
कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये क्या होता है? स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी जो भी सिमिलैरिटी है हमारे एनाटॉमी में या फिर जो भी डिफरेंस है एंड किसके स्पीसीज के बीच में, वो हमारा किस में आता है? कंपैरेटिव एनाटॉमी में आता है। हिंदी में देख लीजिए, तुलनात्मक शरीर रचना क्या होता है? विभिन्न प्रजातियों का शरीर रचना में समानताओं और अंतरों का अध्ययन करना, यानी जो भी विभिन्न प्रकार की स्पेसीज है, प्रजातियां हैं, इनके बारे में हम लोग समान क्या है एंड उसके अंतर क्या है, वह सब जो हम लोग जब अध्ययन करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो ये हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी कहलाता है। समझ में? नेक्स्ट है क्लिनिकल एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज इन मेडिकल प्रैक्टिस, यानी जो भी हम लोग एनाटॉमी में पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे मेडिकल प्रैक्टिस, यानी जब हम लोग एनालाइज करते हैं पेशेंट को एंड उसमें हम लोग जब अप्लाई करते हैं एनाटॉमी का, तब वो क्लिनिकल एनाटॉमी में कहलाता है। हिंदी में देख लीजिए, क्लिनिकल एनाटॉमी यानी चिकित्सा पद्धति में शारीरिक ज्ञान का अनुप्रयोग, यानी जो भी हम लोग जैसे आप जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो जो नर्स होती हैं वो आपका पहले एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखती हैं, या फिर नर्स या फिर डॉक्टर दोनों लोग देखते हैं कि कैसा है आपका स्ट्रक्चर, कैसा है आपको बात करने का तरीका, ये सब जो है वो क्लिनिकल एनाटॉमी में कहलाता है। समझ में? एनाटॉमी होता क्या है ये पता चल गया एंड उसके स्कोप क्या है ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्या है? फिजियोलॉजी होता क्या है ये बता देते हैं आपको। डेफिनेशन देख लीजिए, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे वर्क, कैरी आउट लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी, यानी फिजियोलॉजी मतलब कि हम लोग जब बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं एंड बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तब यह फिजियोलॉजी में कहलाता है। एंड जो भी बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहा है, जो कि हमारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए। यानी जैसे कि आपका आई है, आई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोई चीज़ देखने के लिए, ठीक है। ईयर किसके लिए है? लिसनिंग के लिए। और माउथ किसके लिए? हम लोग खाने खाने के लिए, ठीक है। ये सब जो है वो फिजियोलॉजी में कहलाएगा। समझ में? आप हिंदी में देख लीजिए क्या है। फिजियोलॉजी शरीर के अंगों के कार्यों तथा जीवन निर्वाह गतिविधियों को पूरा करने के लिए उनके काम करने का तरीका का अध्ययन है। यानी जो भी फिजियोलॉजी है वो जितने भी शरीर के अंग है उसकी गतिविधियों को पालन करने के लिए एंड जो भी काम कर रहे हैं हम लोग वो कैसे कर रहे हैं, ये सब जो डिटेलिंग हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। समझ में? एग्जाम्पल के साथ आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंडिंग हाउ द हार्ट पंप ब्लड, हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हाउ द किडनी फिल्टर ब्लड। यानी जो फिजियोलॉजी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको बता देते हैं कि जो हार्ट होता है वो कैसे हमारा पंप करता है ब्लड को, हमारे जो हार्ट मसल्स होते हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिलैक्स करते हैं, जो किडनी होता है कैसे हमारा फिल्टर करता है ब्लड को, ये सब जो किस में पढ़ते हैं हम लोग? फिजियोलॉजी में। समझ में? ये हिंदी में लिखे हैं उदाहरण, जैसे कि आप फिजियोलॉजी जो पढ़े थे, ये समझना कि हृदय रक्त कैसे पंप करता है, मांसपेशियां कैसे सुगड़ती हैं, या गुर्दे रक्त कैसे फिल्टर करते हैं। समझ में? इसीलिए आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में नोट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट देख लीजिए, अब स्कोप देख लीजिए क्या क्या है फिजियोलॉजी के। पहला हमारा है सेल फिजियोलॉजी, यानी जो भी हम लोग सेल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे यानी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारा सेल फिजियोलॉजी में आएगा। देख लीजिए, स्टडी ऑफ सेल फंक्शन इज नोन एज सेल फिजियोलॉजी। हिंदी में देख लीजिए, सेल फिजियोलॉजी यानी कोशिका फिजियोलॉजी, कोशिका कार्य का अध्ययन करना, ये किसको कहलाएगा? कोशिका फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट सिस्टमिक फिजियोलॉजी बता देते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम। अगर हम लोग फंक्शन जो भी ऑर्गन है हमारे उसके स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम, यानी जैसे कि हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले रहे हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हमारा सिस्टमिक फिजियोलॉजी में आएगा। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में, किसी एक फंक्शन यानी जो भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे ऑर्गन में आप ले लीजिए हार्ट के बारे में, तो हार्ट का ही पढ़ेंगे, या हार्ट के अलावा नहीं छोड़ के कि आप रेस्पिरेटरी में पूरा घुस जाएंगे कि रेस्पिरेटरी में क्या होता है क्या नहीं, ऐसा नहीं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट एंड जो भी हार्ट ब्लड वेसल्स है ये सब जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आएंगे। तो ये सब आप बस हार्ट एंड ब्लड वेसल के बारे में ही पढ़ेंगे।
जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि आप जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, आप रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, आप सांस कैसे ले रहे हो, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस की वजह से ही हो रहा है। तो ये सब जो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो ये हमारा सिस्टमिक फिजियोलॉजी कहलाता है। समझ में? हिंदी में देख लीजिए, जिसको सिस्टमिक फिजियोलॉजी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रणालीगत फिजियोलॉजी, यानी विशिष्ट अंग प्रणालियों जैसे हृदय श्वसन के कार्यों का अध्ययन करना, ये हमारा प्रणालीगत फिजियोलॉजी कहलाता है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ डिजीज अफेक्ट बॉडी फंक्शन, यानी जो भी, हिंदी में देख लीजिए पहले। पैथोफिजियोलॉजी होता है क्या है? रोग जिस प्रकार शरीर के कार्यों को प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करना, ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन अ डिफरेंट स्पेसीज। हिंदी में देख लीजिए, तुलनात्मक शरीर क्रिया विज्ञान क्या है? विभिन्न प्रजातियों में शारीरिक कार्यों का अध्ययन करना, ये जो है कंपैरेटिव फिजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट बॉडी फंक्शन, यानी जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी फंक्शन को कैसे अफेक्ट करती है, ये हमारा एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आता है। हिंदी में देख लीजिए, व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं? शारीरिक गतिविधियों शरीर के कार्यों को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका अध्ययन करना, ये हमारा व्यायाम शारीरिक क्रिया विज्ञान कहलाता है। समझ में? नेक्स्ट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, ये बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो पहला है एसेंशियल ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस एजुकेशन, यानी जब हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में कहाँ देखते हैं, जब हम लोग मेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, मेडिकल का जब हम लोग पढ़ते हैं या फिर हेल्थ साइंस के बारे में अगर पढ़ते हैं, तब ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट्स आता है। यानी देख लीजिए हिंदी में, चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के लिए ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये आवश्यक है। समझ में? नेक्स्ट है हेल्प अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यही है कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के जो भी स्पेसिफिक पार्ट के फंक्शन क्या है, एक बार और बता देते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं कि बॉडी के हमारे स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी के पार्ट्स के क्या स्ट्रक्चर हैं एंड उनके फंक्शन कैसे हैं, ये हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। समझ में? एंड लास्ट हमारा एड्स इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीज, ये सब की मदद से हम लोग रोगों के निदान के और उपचार के सहायता करता है। समझ में? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।